नमस्कार दोस्तों। सुबह सुबह टैक्सी लेकर मैं पहुंच गया हूं डॉन मियांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। टैक्सी का चार्ज लगा 450 थाई बात। स्वागत है दोस्तों, मैं हूं कैलाश और आप देख रहे हैं कैलाश ट्रैवल डायरीज। आज हम निकलने वाले हैं क्राबी के शानदार सफ़र पर। वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि मैंने इसमें पूरा डिटेल्स और प्राइस बैकअप बताया है, तो एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपका क्राबी टूर हो सके बिल्कुल आसान। चलिए शुरू करते हैं। वहाँ से मैंने एयर एशिया की फ्लाइट ली क्राबी के लिए, जिसका फेयर था 4800 रुपीज़, जो मैंने पहले से ही बुक कर लिया था। क्राबी एयरपोर्ट से मुझे टैक्सी बस मिल गई जो सिर्फ 150 थाई बाट में सीधा होटल तक ड्रॉप करती है। अब मैं पहुंच गया हूँ हवेली रेस्टोरेंट एंड गेस्ट हाउस। यहाँ का रूम काफ़ी स्पेसियस है, बड़ा सा विंडो है, रूम भी काफ़ी बड़ा है। रूम में मिनी फ्रिज अवेलेबल है, वॉशरूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। रूम चार्जेस लगा 1850 थाई बात फॉर 2 नाइट्स फॉर 2 पर्सन्स, मतलब अप्रॉक्स 462 थाई बात पर नाइट पर पर्सन। काफ़ी बजट फ्रेंडली स्टे है। रूम में फ्रेश होकर मैं निकल पड़ा आओनांग बीच की तरफ। आओनांग बीच क्राबी का सबसे पॉपुलर और हैपनिंग बीच है। यहाँ का वाइब काफ़ी लाइवली और टूरिस्ट फ्रेंडली है। बीच के सामने लॉन्ग शोर लाइन है जहाँ आप आराम से वॉक कर सकते हो और समुंदर का पानी काफ़ी क्लीन और काम लगता है। यहाँ से आपको ब्यूटीफुल लाइमस्टोन क्लिप्स का व्यू देखने को मिलता है, जो क्राबी की खास पहचान है। और अब मैं चल रहा हूँ आओनांग बीच के शोर लाइन पर। जैसे ही आप बीच पर वॉक करते हो ना, एक अलग ही फील आता है। ठंडी हवा, समुंदर की आवाज़ और एकदम रिलैक्सिंग वाइब। यहाँ आप देख सकते हो काफ़ी सारे टूरिस्ट समुंदर के किनारे रेत पर वॉक कर रहे हैं। कुछ लोग चिल कर रहे हैं, कुछ फ़ोटोज़ ले रहे हैं और कुछ बस सनसेट एंजॉय कर रहे हैं। सॉफ्ट सैंड पर नंगे पैर चलने का मज़ा ही कुछ और है। और सामने ये खूबसूरत सी व्यू, लिटरली माइंड फ्रेश हो जाता है। अगर आप क्राबी आते हो तो आओनांग बीच पर ऐसी वॉक ज़रूर करना, ये एक्सपीरियंस मिस नहीं करना चाहिए। बीच से वापस आकर हमने एक और इम्पोर्टेंट काम किया। हमने बुक कर लिया अर्ली बर्ड ट्रिप फीफी आइलैंड्स के लिए। इसका टिकट हमें मिला 2200 बात में, जिसमें होटल पिकअप और ड्रॉप दोनों इंक्लूडेड है, जो काफ़ी कन्वीनियंट है। अगर आप भी ये टूर प्लान कर रहे हैं तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप इजीली बुक कर सकते हो। और उसके बाद मैं सीधा निकल पड़ा सनसेट का मजा लेने। क्राबी का सनसेट ऑनेस्टली नेक्स्ट लेवल है। धीरे धीरे सूरज समुंदर के पीछे छुप रहा है और पूरा स्काई ऑरेंज और गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो रहा है। एकदम पीसफुल वाइब। अगर आप यहाँ हो तो कुछ देर रुक कर बस इस मोमेंट को फील करो, क्योंकि ऐसे सनसेट हर जगह देखने को नहीं मिलते। और फिर मैं निकल पड़ा बीच की तरफ एक एक्साइटिंग फायर शो देखने के लिए। यहाँ आकर एक इंडियन कपल से मुलाकात हुई, थोड़ी बातचीत हुई, थोड़ी ऐसी मजाक, और वही रियलाइज़ हुआ कि ट्रैवल का असली मज़ा ही यही होता है। नए लोगों से मिलना, उनकी स्टोरीज सुनना। फायर शो शुरू हुआ और एनर्जी एकदम नेक्स्ट लेवल थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैंने खुद भी फायर शो में पार्टिसिपेट किया। इसके लिए मुझे सिर्फ 40 थाई बात देने पड़े, बट एक्सपीरियंस प्राइसलेस था। और इसी के साथ हमारा आज का दिन यही एंड होता है। कल मिलते हैं नए एडवेंचर के साथ फीफी आइलैंड टूर के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह शाम 6:30 बजे हमारे होटल पे टैक्सी आ गई। वहाँ से हमें पिक करके ले जाया गया नोप्रा तारा बीच, क्योंकि यहीं से हमारे फीफी आइलैंड टूर की शुरुआत होने वाली थी। बीच पर पहुंचते सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया गया। उसके बाद टूर गाइड ने हमें पूरे ट्रिप के इंस्ट्रक्शंस दिए, सेफ्टी रूल्स, टाइमिंग्स और कैसे पूरा डे प्लान होगा। साथ ही हमें स्नॉर्कलिंग किट भी प्रोवाइड की गई, मतलब आज का दिन फुल एडवेंचर से भरा होने वाला था। नोप्रा तारा बीच खुद में भी एक खूबसूरत है। क्लीन शोरलाइन, शांत एनवायरनमेंट और मॉर्निंग का फ्रेश वाइब।
मैंने यहाँ कुछ मस्त फोटोज भी क्लिक किए और हम स्पीड बोट पर बोर्ड हो गए अपनी जर्नी के लिए। जैसे ही बोट ने स्पीड पकड़ी, समुद्र के बीच से गुजरते हुए आसपास के खूबसूरत नज़ारे देखने लायक थे। लाइमस्टोन क्लिप्स, टर्कवाइज वाटर, एकदम पोस्टकार्ड जैसा व्यू। थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए पिलेह लगुन। ये जगह फी फी आइलैंड की सबसे ब्यूटीफुल लोकेशंस में से एक मानी जाती है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे लाइमस्टोन क्लिप्स और बीच में शांत इमराल्ड ग्रीन पानी, बिल्कुल नेचुरल स्विमिंग पूल जैसा फील देता है। यहीं पर हमने ब्रेकफास्ट किया। इतने सीनिक व्यूज के साथ ब्रेकफास्ट का मजा ही अलग लेवल का होता है। पानी इतना क्लियर है कि आप नीचे तक देख सकते हो और यहाँ का पीसफुल एनवायरनमेंट आपको टोटली रिलैक्स कर देता है। सच बोलूँ तो ये जगह देखकर लगता है कि नेचर ने यहाँ अपनी पूरी कला दिखा दी है। ब्रेकफास्ट करने के बाद बस फिर क्या था, हमने यहाँ काफ़ी सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए, क्योंकि ऐसी खूबसूरत जगह पर आकर मेमोरीज कैप्चर करना तो बनता ही है। हर एंगल से व्यू इतना परफेक्ट था कि कैमरा रखने का मन ही नहीं हो रहा था। ये मोमेंट सिर्फ फ़ोटोज़ नहीं बल्कि यादें बन जाती है, जो हमेशा याद रहती है। सच कहूँ तो ये जगह हमारे इस ट्रिप को और भी ज़्यादा यादगार बना रही थी। और फिर हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। रास्ते में फिर वही खूबसूरत समुद्री नज़ारे, टर्कवाइज पानी, ऊंचे लाइमस्टोन क्लिप्स। सफ़र का हर मोमेंट एंजॉय करने लायक था और कुछ ही देर में हम पहुंच गए फेमस माया बे। ये वही जगह है जो अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ का वाइट सैंड बीच और क्रिस्टल क्लियर वाटर एकदम पैराडाइज जैसा फील होता है। यहाँ एंट्री के लिए नेशनल पार्क फी देनी होती है, जो लगभग 400 थाई बात होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये फीस हमारे टूर टिकट में ऑलरेडी इंक्लूडेड थी। मतलब बिना किसी एक्स्ट्रा टेंशन के हमने इस ब्यूटीफुल प्लेस को आराम से एक्सप्लोर किया। माया बे सिर्फ एक बीच नहीं है, ये एक नेचुरल मास्टरपीस है। चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे लाइमस्टोन क्लिप्स इसे कम्प्लीटली कवर करते हैं, जिससे ये एक हिडन पैराडाइज जैसा फील देता है। यहाँ का सॉफ्ट वाइट सैंड और क्रिस्टल क्लियर टर्क्यूज पानी इतना परफेक्ट लगता है जैसे किसी मूवी का सीन हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि माया बे को वर्ल्ड फेमस बनाया हॉलीवुड मूवी द बीच ने, जिसमें लियोनार्डो डी कैप्रियो नज़र आए थे। तब से लेकर आज तक दुनिया भर के ट्रैवलर्स यहाँ सिर्फ इस ब्यूटी को फील करने आते हैं। सच कहूँ तो माया बे एक ऐसी जगह है जहाँ आपको लगता है कि आप रियल वर्ल्ड में नहीं बल्कि किसी ड्रीम डेस्टिनेशन में आ गए हो। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, माया बे के पास कभी कभी आपको बेबी शार्क भी देखने को मिल जाते हैं। बिल्कुल हार्मलेस होते हैं और ये दिखाता है कि यहाँ के मरीन लाइफ कितना क्लीन और हेल्दी है। यहाँ हमने दिल खोलकर एंजॉय किया, बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए, हर एक मोमेंट को कैप्चर किया ताकि ये यादें हमेशा के लिए स्पेशल बन जाए। और फिर वक्त आ गया वापस निकलने का। हम उस मीटिंग पॉइंट की तरफ बढ़े जहाँ टूर गाइड ने हमें एकत्रित होने को कहा था। धीरे धीरे सभी टूरिस्ट भी वहाँ जमा होने लगे और जैसे ही सब लोग आ गए, हम दोबारा अपनी बोट की तरफ निकल पड़े। सब कुछ इतना वेल ऑर्गेनाइज था कि कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ और हम फिर से रेडी थे अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए। और फिर हम पहुंच गए नेक्स्ट एक्साइटिंग स्पॉट पर, स्विमिंग पॉइंट। यहाँ आते ही सबके एक्साइटमेंट और भी बढ़ गए, क्योंकि यहीं से टूरिस्ट सीधा बोट से समुंदर में जंप लगाते हैं। कई लोग लाइफ जैकेट पहनकर आराम से पानी में तैर रहे थे और कुछ लोग फुल मस्ती के साथ स्विमिंग एंजॉय कर रहे थे। ओपन सी में स्विमिंग करने का जो मज़ा होता है ना, वो बिल्कुल अलग लेवल का होता है। ठंडा पानी, अराउंड ब्यूटीफुल व्यूज़ और एकदम फ्रीडम वाला फील। ये मोमेंट सच में ट्रिप का सबसे फन और रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस में से एक था।
स्विमिंग का मज़ा लेने के बाद थोड़ा रिलैक्स किया। उसके बाद कुछ और फोटोज़ कैप्चर किए ताकि ये फन मोमेंट्स हमेशा के लिए यादगार बन जाए। और फिर हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। एक्साइटमेंट अभी भी सेम था क्योंकि हर नेक्स्ट स्टॉप कुछ नया और भी खूबसूरत लेकर आने वाला था। और फिर हम पहुंच गए वाइकिंग केव पर। इस केव का नाम वाइकिंग इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की दीवारों पर पुराने टाइम के कुछ पेंटिंग्स मिलते हैं जो वाइकिंग शिप्स जैसे लगते हैं। आज के टाइम पर यह जगह एक और वजह से भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बर्ड नेस्ट कलेक्ट किए जाते हैं जिसका यूज़ फेमस बर्ड नेस्ट सूप बनाने में होता है। टूरिस्ट को यूजुअली यहाँ अंदर आने की परमिशन नहीं होती है। और फिर हम पहुँच गए मंकी बीच पर। यहाँ बहुत सारे मंकीज देखने को मिलते हैं। कुछ बीच पर कुछ ट्रीज पर मस्ती करते हुए। थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है लेकिन उन्हें नेचुरल हैबिटेट में देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मंकी बीच के बाद हम पहुंच गए पीपी डॉन जो इस पूरे आइलैंड ग्रुप का मेन आइलैंड है। यहीं पर हमारा लंच ब्रेक हुआ जहां हमने खूबसूरत बीच साइड रेस्टोरेंट में डिलीशियस बुफे लंच एंजॉय किया। खाने में थाई डिशेस के साथ साथ काफ़ी वैरायटी भी थी और नज़ारा तो बस देखते ही बनता था। लंच के बाद हमें थोड़ा फ्री टाइम मिला ताकि हम आइलैंड के आसपास घूम सके और यहाँ के लोकल मार्केट या बीच को एक्सप्लोर कर सके। थोड़ा रिलैक्स करने के बाद हम फिर से निकल पड़े अपनी जर्नी पर और कुछ ही देर में हम पहुँच गए बेम्बू आइलैंड। यह आइलैंड अपने क्रिस्टल क्लियर टर्क्वाइज पानी और पाउडरी वाइट सैंड के लिए जाना जाता है। जैसे ही आप यहाँ उतरते हो एकदम पोस्ट कार्ड जैसा व्यू मिलता है। बेम्बू आइलैंड एक्चुअली एक फ्लैट आइलैंड है जहाँ डेंस ग्रीनरी और बेम्बू ट्रीज भी देखने को मिलते हैं। इसका एनवायरनमेंट काफ़ी पीसफुल और लेस क्राउडेड फील होता है जो इसे परफेक्ट रिलैक्सेशन स्पॉट बनाता है। यहाँ का पानी इतना क्लियर है कि आप इजीली स्नॉर्कलिंग भी एंजॉय कर सकते हो और कलरफुल फिशेज भी देखने को मिल जाती है। बीच पर आराम से बैठकर या वॉक करते हुए आप नेचर को फुल फील कर सकते हो। आप सोच रहे होंगे इसका नाम बेम्बू आइलैंड कैसे पड़ा? सिंपल है, यहाँ पहले बहुत ज़्यादा बेम्बू ट्रीज पाए जाते थे, इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ गया है बेम्बू आइलैंड। और फिर हम निकल पड़े अगले डेस्टिनेशन की तरफ। कुछ ही देर में हम पहुँच गए चिकन आइलैंड। इस आइलैंड की सबसे खास बात यह है कि इसका रॉक फॉर्मेशन बिल्कुल चिकन के हेड जैसा ही दिखता है। ये यूनिक शेप ही इसे इतना फेमस बनाता है और यहाँ आकर फ़ोटोज़ लेना तो बनता ही है। हमने भी यहाँ काफ़ी सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए क्योंकि ये स्पॉट एकदम यूनिक है। और फिर हम पहुँच गए कोडा आइलैंड। यह जगह अपने क्रिस्टल क्लियर पानी और सॉफ्ट वाइट सैंड के लिए एकदम परफेक्ट ट्रॉपिकल पैराडाइज लगती है। यहाँ आकर एक बॉलीवुड कनेक्शन भी याद आता है। कहो ना प्यार है की शूटिंग थाईलैंड के क्राबी रीजन के अलग अलग आइलैंड्स पर हुई थी और कहा जाता है कि इसी एरिया के आसपास के स्पॉट्स पर अमीषा पटेल के सीन्स शूट हुए थे, इसलिए यह जगह और भी स्पेशल फील होती है। 2 दिन के इस अमेजिंग क्राबी ट्रिप का टोटल खर्चा अप्रॉक्स 13,000 से 14,000 रुपये पर पर्सन आता है, जिसमें फ्लाइट, स्टे, लोकल ट्रैवल्स और फीफी आइलैंड टूर सब इंक्लूड है। मतलब एक परफेक्ट बजट इंटरनेशनल ट्रिप। और आपकी इजी प्लानिंग के लिए पूरा आइटिनरी चार्ट स्क्रीन पर दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और यूज़फुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसी के साथ हमारा यह अमेजिंग आइलैंड टूर यही एंड होता है। एंड में हमें सेफली होटल पर ड्रॉप कर दिया गया, दिल में खूबसूरत यादें और कैमरे में अमेजिंग मोमेंट्स के साथ।